आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द लॉरेंस फाइंड द लॉरेंस एक्सप्रेशन 7z minus 2 divided by z into z bracket z plus 1 bracket z minus 2 in the region 1 less than z plus 1 mode of z plus 1 and ग्रेटर देन एंड लेस देन 3, 3 से छोटा एंड 1 से बड़ा। इस रीजन में हमको ये निकालना। कैसे निकलेगा? इस पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट के लिए 3 वेरिएबल है नीचे। 3 वेरिएबल के लिए सिंपल चीज़ होती है। तो सिंपल चीज़ को हम सॉल्व करते हैं सिंपल तरीक़ा से। सॉल्यूशन हम सोचेंगे थोड़ा सा अच्छा से लिखें। भाई राइटिंग बहुत मायने रखता है, राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7z minus 2 divided by z plus 1 and z minus 2 थोड़ा सा and 1 मतलब z plus 1 and 3 z plus 1 एक साथ है। ये एक साथ है तो इसको एक साथ ही यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम लेट कर सकते हैं यहाँ पे, अभी कर ले तो बाद में करेंगे, अभी नहीं करते हैं बाद में करते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो एक बार बोल दीजिएगा, मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे समझा सकता हूँ, नहीं तो कमेंट करिएगा। ये भी अच्छे से 1 कैसे करते हैं, 2 के कैसे करते हैं, 3 1 नहीं होता, 2 3 4 को कैसा है 4 वेरिएबल रहता है। तो क्या होता है 4 वेरिएबल पिछले वीडियो में बता दें, और 3 बता रहे हैं तो 3 जैसे बनता है इस तरह से 2 भी बन जाता है। तो 3 सेम तरीका रहता है, तो सेम प्रोसेस है और सेम सब चीज़ सेम है, तो उतना दिक्कत नहीं है। तो सेम चीज़ को आज सॉल्व करते हैं 2 3 पे। तो क्या पूरा को एफ जेड मान लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड मानिएगा कुछ मिनट में यही लिखते हैं इसको, जेड माइनस 2 डिवाइड बाई 2 जेड प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 एंड जेड माइनस 1। इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इतना नहीं है। तो इक्वल टू ए बट्टे जेड, पहले जेड था प्लस बी जैसे था वैसे लिखना है, जेड प्लस 1 एंड सी जेड माइनस 1। यही है, बस इतना कर चुके हैं ना हम लोग। और फाइंड क्या करना है? ए बी सी करना। तो थोड़ा सा आसान तरीका निकालते हैं। आसान तरीका निकालते हैं। जेड प्लस 1, जेड था यार, 2 नहीं था, जेड था, ठीक है। अब इसको जेड माइनस 2 ये एंड जेड प्लस 1 एंड यार इसको समझ में नहीं आ, इसको सुना नहीं पड़ रहा। चलिए किसका किसके मल्टीप्लाई रहेगा? ये एलसीएम रहेगा नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड को डिवाइड रहेंगे। सॉरी यार, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मेरा दोस्त ना आज घर से बात कर रहा है, तू पागल हो। और हॉस्टल में ना तो
तो ये सब होते रहते हैं। ये तो नीचे डिवाइड रहेगा यार, फिर हम डिवाइड के क्यों लिखें, कोई मतलब का नहीं ना, कट जाएगा, उतना आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। तो इसको नहीं लिखना था हमको, गलती से लिखा दो। ठीक है, ए एंड जेड प्लस वन एंड जेड माइनस वन एंड प्लस बी जेड माइनस वन एंड जेड प्लस सी जेड एंड जेड प्लस वन। ये अब ए बी सी का मान निकालने के लिए हम इधर निकालते हैं, अगले पेज कर सकते हैं हम, आप बोल देंगे तो ठीक है कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड में क्या था आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या था 7z ऊपर से बनता है यार, थोड़ा ठीक है, 7z माइनस टू, पीछे करके देख लेते हैं एक बार, क्यों कन्फ्यूजन है ना। 7z माइनस टू, ये टू है और ए जेड प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए याद रखना। ठीक है, हमको देखते हैं हम लोग याद रहता है क्या था, प्लस माइनस दोनों था एंड क्या था, अरे भाई ये क्या है वो, ऊपर लिख लिया जा देना, माँ कसम बहुत छोड़िए यार, अब थोड़ा थोड़ा ना सीख चुके हैं, लेकिन ऊपर लिखने ना दिक्कत होगी। ठीक है, हटा देते हैं, ज़्यादा ना नहीं करना था। ठीक है, 7z माइनस टू इज इक्वल टू ए जेड प्लस वन जेड माइनस वन प्लस बी जेड माइनस वन एंड जेड एंड सी जेड प्लस वन जेड प्लस वन एंड जेड, यही था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पिछले पीछे तो हो यही होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को निकालना है ए बी सी का मान। जो ए का मान निकाल, ए का डिनोमिनेटर क्या था जेड, ए का डिनोमिनेटर क्या था और ए के लिए, तो ए का डिनोमिनेटर क्या था, सॉरी यहाँ से लिखते हैं जेड, जेड इजकल तो जीरो मान लेते हैं, जेड इजकल तो जीरो मानेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, जेड इजकल तो जीरो मानते हैं, 7z माइनस टू, 7 के जीरो हो जाएगा, 7 जीरो एंड ये पूरा जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, बच गया ये जीरो जीरो, बचा कितना ए एंड ये, इसको हम लिख सकते हैं यार जेड स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये हो सकता है। तो क्या बच गया यहाँ पे माइनस ए, ठीक है, एंड ये भी जीरो, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू टू। ध्यान दीजिए ए इज इक्वल टू टू, ही टू आ गया, टू या वन, टू आया, वन कैसे किया था, कुछ गड़बड़ किए क्या हम लोग, कुछ ठीक है, यहाँ पे टू है ब्रो, कोई मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे टू है, सॉरी टू था यार, क्योंकि पिछली बार बनाए थे ना, अभी रिवीजन करके बनाया तो वन आ रहा था, यहाँ पे टू हो गया, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड इक्वल जीरो, तो जीरो माइनस टू एंड ए जीरो माइनस प्लस वन एंड जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू,
ठीक है, दिक्कत ही आ रहा है। 0 0 0 तो ये क्या हो जाएगा -2 एंड -2, ये से कैंसिल, ए से क्या हो जाएगा 1, ए का मान 1 एंड 4 बी के लिए, 4 बी के लिए करेंगे तो बी क्या जेड का कोफिशिएंट क्या था नीचे, जेड के क्या था यहाँ पे -2, जेड के क्या था +1, जेड +1 इज इक्वल टू 0, जेड का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे -1, तो जेड का -1 है तो जेड का मान हर जगह -1 रखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 -2 इज इक्वल टू ये 0 बच गया, ये बी एंड जेड के -1 -2 एंड -1, -1 हो जाएगा तो -9 एंड -3 एंड प्लस हो जाएगा 3 3 तो बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। एंड 4 सी के लिए जेड +2 के लिए -2 के लिए 0, जेड कितना आ जाएगा, जेड का मान 2, जेड इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 -2 एंड ये दोनों 0 बच गए, ये सिर्फ सी एंड 2 एंड 3 उन्हें 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड 6 जेड 2 एंड सी का मान कितना आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल तरीका निकालते हैं पेन चेंज करके, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने के कारण आवाज़ थोड़ा सा क्लियर आ रहा होगा, कोशिश करते हैं क्लियर होने का, बट यार की थोड़ा माइक नहीं है ना, इसलिए फर्स्ट में दिया गया था क्या यहाँ पे 1 जेड +1 3, ये है तो यहाँ पे लेट करते हैं हम लोग, लेट करते हैं क्या जेड +1, पिछली वीडियो में बनाए थे डायरेक्ट, यहाँ पे जेड नहीं था, यहाँ पे जेड +1 नहीं था, जेड था, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जेड है तो यहाँ से डब्लू मान लेते हैं, डब्लू मान देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्लू मान लेंगे, जेड +1 का डब्लू मानते हैं, डब्लू मानते ही ये जेड, अब जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा W-1 हो सकता है ना, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे W-1, जेड इज इक्वल टू W-1, जहाँ पे जेड रहेगा W-1 हो जाएगा, और जहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड +1 रहेगा वो W हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसी को ट्रिक को शुरू करते हैं हम लोग आगे इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन दिया गया था FZ इज इक्वल टू, FZ मानिए तो जो क्वेश्चन था वो लिख देते हैं 7 2Z -2 डिवाइड बाई क्या था Z -1 एंड Z +1 -2 इज इक्वल टू 1 के मान, एक मान कितना आ गया 1 बाई क्या हो जाएगा Z +1 बाई Z -3 बाई Z +1 एंड +2 बाई Z +1 ऐसे कर सकते हैं ना, +1 अब ये क्या हो गया यहाँ पे W, ये भी क्या हो गया W, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 सॉरी -1, यहाँ -2 था यार, थोड़ा सा पीछे देखना पड़ता है ना, भूल जाते हैं यार, इसीलिए -2 था ना, +1 करने के लिए -3 से जो अति कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे -3 कर देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये W हो जाएगा, ये W हो गया, ये जेड इक्वल क्या हो जाएगा W- ये, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसको FZ इज इक्वल टू W-1 -3 अपॉन W एंड +2 W-3, जहाँ पे 1 है ना वो
उसी जो बड़ा है वो कॉमन करेंगे, जहाँ पे 3 है जो बड़ा है वो कॉमन करेंगे। जैसे हम लोग को दिया गया था ना, क्या दिया गया था, ये तो इसमें बड़ा दो चीज़ हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, डब्लू, डब्लू मान लिए तो डब्लू बड़ा है, डब्लू कॉमन करेंगे, दूसरा में क्या हो जाएगा डब्लू, एंड दूसरा में क्या हो जाएगा डब्लू फिर 3, यहाँ पे है ना ये डब्लू 3 है तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन लेंगे, इसमें से डब्लू कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/W 1 माइनस 1/W माइनस 3, इसको कॉमन कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे उसी तरह से 2/3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, ऐसी रहने दीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे W/3 माइनस 1। अब एक नियम होता है ना कि इधर रहेगा ना तो इसको ऊपर नहीं लिख सकते, इधर रखना पड़ेगा, इसी को चेंज कर सकते हैं हम। सारा चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइनस तो शुरू में लिख सकते नहीं, -3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे +1 एंड माइनस W/3। अब पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो ये रहता है ना वो ऊपर में खाली इस ये ऊपर में n चल जाता और सिग्मा लग जाता, ये ऊपर में n चल जाता सिग्मा लग जाता, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में जाएगा ऊपर। क्या थे यहाँ पे FZ एंड 1/W तो बाहर हो जाएगा, एंड सिग्मा क्या था, सिग्मा ऊपर कुछ नहीं बचा था ना तो यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा। अरे यार दिमाग खराब कर रहा है, माँ कसम ये क्यों हो रहा है इससे, तो क्या हम परेशान कर दिए। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीछे देख लीजिए, ये 1/W के पावर a, प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/। आज ऐसे क्यों हो रहा है ब्रो, सब दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ दे यार, इसको यहीं से नीचे करते, ठीक है। FZ = 1/W एंड ये हो जाएगा 1/W के पावर n, एंड क्या था -1/W, 1/W नहीं था 3/W था, 3/W एंड प्लस इसमें कितना कॉमन किए थे, 3 कॉमन किए तो 1/3 माइनस बाहर हो जाएगा, परेशानी के लिए सॉरी, क्योंकि यार इसका सिस्टम ना जान नहीं पा रहे, धीरे धीरे जान रहे। 3 एंड माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 1/3 बाहर, एंड सिग्मा क्या था W/3 पावर n, यही था ना, देखिएगा ध्यान से, वो लगता है यहाँ पे 2 छूट गया है, देखते हैं कुछ गलती की, हाँ 2 छूट गया। अब सिग्मा में क्या रहता है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब जहाँ पे W वहाँ पे W को मान जो रखे थे Z+1 वो पुट कर देते हैं,
देखिए डब्ल्यू इसलिए मानना कि इजी तरीके से बन जाए, अगर नहीं मानते ना तो बहुत हार्ड जाता है, इसलिए मानना पड़ रहा है। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। आज के लिए धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हुआ माफ़ करिएगा। ऊपर यार थोड़ा सा ना ये सेशन ठीक है बैक करने के लिए, बट थोड़ा सा प्रोग्राम हो गया। माँ कसम। यहाँ भी लिख सकते हैं। वाह, अब नहीं और माँ कसम यार। निकाल निकाल निकाल। चार पाँच हजार